Thank you for 1K subscribers guys. Thank you for everything. नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे हम बिजनेस 0 रुपीस मतलब बिना पैसों के कैसे शुरू कर सकते हैं। ये बात बहुत लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं कैसे, हमारे पास पैसे नहीं है। या अगर किसी स्टूडेंट ने या किसी ने बिजनेस शुरू किया, उन्होंने अच्छे से मतलब 1 साल 2 साल या कुछ समथिंग जॉब किया और उनका मन किया यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, हम खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। तो घर वाले बोलते हैं तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तुम बिजनेस शुरू कैसे करोगे, और बिजनेस में रिस्क होता है, पूरा पैसे डूब भी सकते हैं, तुम सड़क पे भी आ सकते हो। ये सब घर वाले डरा देते हैं कि बिजनेस ये सब मत करो, ये अपनी चीज़ नहीं है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो ऐसा, उनके पेरेंट्स ऐसा कहते हैं। तो हम किस तरह से बिजनेस शुरू करें बिना पैसों के, ठीक है। इतनी आसान भी चीज़ नहीं है, हम लोग इतना आसानी से बोल सकते हैं कि बहुत लोग ऐसे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जिसमें बोला गया है कि बिना पैसों के बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, ऐसा करो ऐसा करो। पर ये सीधी बात ऐसी नहीं है कि आप बिजनेस ऐसे ही कर लेंगे। आपको वैसे सराउंडिंग्स चाहिए, है ना। आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो बिजनेस शुरू करने के लिए होती है, जो घर में अवेलेबल होती है, पर हम लोग उस तरह से उस चीज़ को मोल्ड करना है कि वो हमारे बिजनेस में लग सके, ठीक है। कुछ भी चीज़ हो सकता है। अब मैं डिटेल में वो सब नहीं जाऊँगा। अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ किस तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं। जीरो कौन कौन सी बिजनेसेस हैं जो आप जीरो मनी से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसी चीज़ें जो लोग कहते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लगता है, हाँ लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। इसका कोई वो नहीं है कि आप बिजनेस करेंगे बिना पैसों के। आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉन्टैक्ट बनाने के लिए, है ना। अब जिनका जॉब रहता है ना, जो जॉब वाली फैमिली रहती है, जिनके पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो वो लोग उतना कांटेक्ट नहीं बना पाते क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती उतने कॉन्टैक्ट्स बनाने की, है ना। उनका पहली बात तो वो अपने टाइम के साथ मनी एक्सचेंज करते हैं। उनका मेन सोर्स होता है कि टाइम के साथ, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो इतना ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, वो पूरे दिन भर बैठे रहेंगे तो कहाँ से एनर्जी रहनी चाहिए सोसाइटी या कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए। तो आप किस तरह से कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहें आप कमेंट कर सकते हैं इसमें, या आप मुझे डीएम कर सकते हैं कि वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एक है। और आपको, ठीक है, अब ये हो गया। आप सोर्स ऑफ मनी कहाँ से मिल सकता है अगर आपके पास पैसे नहीं है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आपको पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, इनका एक वे ऑफ लिविंग होता है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन एक एनिमल्स की तरह वर्क करती है। जैसे कि पहला है वर्ल्ड बैंक या इन्वेस्टर्स, जहाँ से पैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट के पैसे मिल सकते हैं। और ये एक ऐसा चीज़ है जिसको आपको समझना पड़ेगा। ये एक बेल है ना, ये एनिमल है, ऐसा बेल की तरह काम करता है। ये कोई बीच पे नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए ओशन के अंदर जाना होगा, है ना। आपके पास पोटेंशियल है, आप ओशन के अंदर जाइए और आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे, वहाँ पे इन्वेस्टर्स मिलेंगे, और वो बहुत ज़्यादा आपको दिखाना पड़ेगा, आपको 100% देना पड़ेगा, और आपको कंटिन्यूसली उसमें लगना पड़ेगा, है ना। कि आपको स्टार्ट करना है, पैसे चाहिए। मैं अपना पूरा दिमाग लगा के उसमें अपने आप को झोंक के उनसे पैसे लेना पड़ेगा, है ना। वो बहुत सी कंपनियां करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी वो करती हैं, रिलायंस भी करता है, ठीक है। अब दूसरा है बैंक एज अ डॉग की तरह काम करता है। अगर आप डॉग को बिस्किट देंगे या उसको खाना देंगे तभी आपके लिए वो रहेगा, वरना नहीं रहेगा। जैसे अगर इमेज खराब हो गया बैंक के नज़र में कि आप ढंग से लोन पे या ईएमआई पे ढंग से नहीं कर पाते, तो
वो आपको बाद में बुलाएगा नहीं, और आपके पास अगर पैसे हो तो ही आपको बोलेगा कि आप लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, जॉब ये बिजनेस के लिए लोन ले लो, ठीक है। अब तीसरा है फिश। रिलेटिव्स जो होते हैं फिश होते हैं। आपको पैसों की जरूरत हो, आपके रिलेटिव्स ही पहले दिखेंगे आपको कि वहां से पैसे मांगते हैं। पैसे मांगने से, अब जब पैसे मांगने की बात आती है ना, तो रिलेशनशिप थोड़ा खराब सा होने लग जाता है, क्योंकि उसमें पैसा आ जाता है और आपने पैसा पे भी कर लिया तो वो एहसान जताएंगे कि मैं पैसा इनको पे किया था उस टाइम पर और ये अभी देखो ये ऐसा कर रहा है। तो रिलेशनशिप में बॉन्डेशन आ सकता है, टूटने का चांसेस है रिलेशन, क्योंकि उसमें पैसा आ गया। एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप को पैसे से दूर ही रखना चाहिए। पेरेंट्स से भी पैसे लेंगे तो एक अगर गलती से लॉस में चले गए तो एक वो रहता है, गिल्ट रहता है कि यार अपना पैसा डुबा दिया मैंने घर वालों का। रिलेटिव्स का अगर पैसा डुबाया तो ताना मिलेगा और रिलेशन खराब हो सकता है। फ्यूचर में आप उनके चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। और पैसा तो देना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। अब आखिरी और सबसे बेस्ट, ह्यूमंस। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको ह्यूमंस पे ही निर्भर रहना है। ह्यूमंस ऐसे कि ह्यूमन टेंडेंसी किस तरह से होती है एज अ कस्टमर किस तरह से, क्योंकि वो कस्टमर को आप अच्छे से समझिए, उस सामने वाले को उस चीज़ को वो चीज़ चाहिए, उनको वो चीज़ प्रोवाइड करिए, अपने प्रोडक्ट में वो चीज़ डालिए जिसके कारण वो इन्वॉल्व हो सके, है ना। ये बहुत ही मेन चीज़ है जो लोग नहीं समझते कि मेरे पास ये है, पैसा नहीं है मेरे पास। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे पास पैसा है नहीं, और मैं किसी के सामने बोलूँगा कि आप मुझे पैसा दो, और क्यों नहीं, आप एडवांस मांग के तो देखिए। एक तरीका सीखिए कि किस तरह से आप उनको इम्प्रेस कर सके और आप उनसे पैसे लेके काम शुरू कर सके, और ऑनेस्ट रहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये आपका पहला है। और आपको मेन चीज़ है कि पैसा पहले दौर में कमाना नहीं है, पहले टाइम पे आपको वैल्यू कमानी है उस पैसे, ठीक है। तो भले प्रॉफिट कम हो या ना ही हो, और आपको वैल्यू कमानी है कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये इससे नाम होगा, ठीक है। अब प्रॉफिट पैसे कमाइए, पहले वैल्यू कमाइए। तो ये बात भी समझ लीजिए कि किस तरह से मैं वो कंप्लीट कर सकूँ। और कुछ लोग बोलेंगे यार मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं बिजनेस करूँ। अगर पहले भी आप किसी से लोन लेते या रिलेटिव से पैसे लेके आप शुरू करते तो उसमें भी तो उतना ही रिस्क है जितना अभी है। बस इसमें ये है कि आपका पैसा या किसी का भी पैसा लग नहीं रहा है, कस्टमर का पैसा लग रहा है। अगर आपको स्विमिंग पूल में तैरना नहीं आता तो आप लेक पे तैर नहीं सकते, समझ रहे हैं। यही कहना था। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेक गवर्नेंस। और कोई भी क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट आप DM कर सकते हैं मुझे, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।